नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री आर एस सानी जी के चैनल पर बहुत स्वागत है। हम चानी साहब के साथ एक नेटिव के रेक्टिफाइड टाइम पर इवेंट मैच करके देख रहे हैं। ये असल में हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके पहले पार्ट में चानी साहब ने हमें कोई इवेंट को फिक्स करने के नियम बताए थे, दशा और गोचर के नियम बताए थे। पिछले वीडियो में यानी इस सीरीज के सेकंड पार्ट में चानी साहब ने नेटिव के फादर की डेथ का इवेंट मैच किया था रेक्टिफाइड टाइम पर। उस मैचिंग में हमने देखा, पहले दशा फिक्स की, फिर हमने गोचर फिक्स किया, और नॉर्मली जो चीज कहीं नहीं लाइक बताते, चानी सर ने प्रोग्रेशन भी फिक्स करके उस इवेंट को हमें अच्छे से समझाया था, और हमने देखा कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जो है नेटिव के फादर की डेथ मैच हो गई थी। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए तीसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस वीडियो में चांदी सर नेटिव की मदर की डेथ का इवेंट आपको उसके चार्ट पर दशा, गोचर और प्रोग्रेशन तीनों की सहायता से समझाएंगे। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना कॉपी पेन साथ में रखो, क्योंकि जो नियम है वो आपको देखने के काम आएंगे, और जो हम सिखाएंगे यहाँ पे उसकी भी प्रैक्टिस आपको कॉपी में करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप इसमें किसी भी जो है आर्ट में, स्किल में ज्यादा पारंगत नहीं हो सकते। और चांदी सर जो कन्वे करना चाहते हैं वो कंप्लीटली ग्रहण करने के लिए आपके पास कॉपी पेन होना आवश्यक है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें चांदी सर से डायरेक्टली यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो आगे की बागडोर अब मैं चांदी सर के हाथों में देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया सुप्रिया त्यागी जी। आप बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं। और थैंक मेरा सभी मेरे YouTube फॉलोअर्स या प्रेमियों के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। और जैसे कि इन्होंने बताया त्यागी जी ने कि हम एक रेक्टिफाइड, जिसे हमने एक हॉरोस्कोप को रेक्टिफाई किया है। और उस हॉरोस्कोप, रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप के अंदर 4 इवेंट हैं जो बड़े मेजर हैं। उस नेटिव के, उसके फादर की डेथ, उसकी मदर की डेथ, उनके बड़े भाई की डेथ, उनके छोटे भाई की डेथ। तो सर, एक ही कुंडली में इतनी सारी डेथ के इवेंट को हम कैसे मिलाएं, कैसे वेरीफाई करेंगे? आप ये चीज सीख रहे हैं। और यकीन करिएगा, अगर आपने केवल एक डेथ या 2 डेथ का भी इवेंट आपने टैली कर लिया तो आपकी कुंडली 100% करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब त्यागी जी हम क्या करेंगे, मैं एक चार्ट शेयर करता हूँ, वही चार्ट शेयर कर रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम लिया था, यस सर। जो पिछली क्लास में लिया है। देखें, इस नेटिव का जो बर्थ है वो 3 नवंबर 1950 को हुआ। और इनका रेक्टिफाइड टाइम जो है वो 1948, 23 आवर्स है। यस सर। और ये प्लेस ऑफ जो बर्थ है इनका बॉम्बे में है। और अब मेरे साथी नोट करिएगा, 17/7/2014 को इन नेटिव की मदर की डेथ होती है। सर 1 मिनट के टाइम दीजिए, मैं लिख देता हूँ। लिख लें सर, डेथ ऑफ मदर, मदर्स डेथ कर दें, जो भी करना है आप लिख लें। मदर्स डेथ हाँ, 17 जुलाई 17 जुलाई। 2014। ओके सर। और टाइम था 20:58 अप्रोक्सीमेटली 9 o'clock इन इवनिंग। 20:58। यस सर। ठीक है, ये सुप्रिया त्यागी जी ने आपके सामने इंफॉर्मेशन दे दी है। मदर्स डेथ 17/7/2014 एट 20:58। अब सर हमको सब क्या करना है, जैसे हमने फादर के लिए हाउसेज आइडेंटिफाई किए थे, और मैंने आपसे आग्रह किया था कि इसको रोटेट चार्ट को करने की जरूरत नहीं है फ्रॉम 9th हाउस या 4th हाउस। आप इसी विद रेफरेंस टू द नेटल असेंडेंट, जो नेटिव का असेंडेंट है उसके रेफरेंस से सारी रेक्टिफिकेशन करिएगा। यस सर। यस सर। ताकि अगर आपने उसको रोटेट करके किया तो फिर दूसरे इवेंट के लिए आप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल आने वाली है। यस सर। तो आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए कि जब अगर फादर की डेथ देखनी है तो हमने कौन सी हाउसेज आइडेंटिफाई किए थे। यस सर। और आज हम मदर की डेथ को क्या कह रहे हैं, इसको हमने टेकअप किया है। तो इसमें लिख लीजिएगा, हाउसेस आइडेंटिफाइड फॉर द मदर्स डेथ। त्यागी जी देखें, मदर का असेंडेंट जो होता है कुंडली के अंदर 4th हाउस होता है। यस सर। 4/1 कर दें। 4/1 मीन्स द असेंडेंट ऑफ द मदर। ओके सर।
यस सर, 4/1। उसके बगल में लिखिएगा 11/8। फोर्थ हाउस से जो 11th हाउस है उसकी पोजीशन 8th है। यस सर। इट मींस 1 and 8 हो गया मदर के लिए। यस सर। 4 and 11 मीन्स 1 and 8। यस सर। और चौथे हाउस से जो दूसरा हाउस है वो पांचवा है, यस सर। तो 5/2 करिएगा। यस सर, कर मार्का दिया। हाउस है ये। देन फोर्थ हाउस से जो सेवंथ हाउस है जो दूसरा मार्का है, दैट विल बी द 10th हाउस। यस सर। लिखते हैं 10/7। 5/2, 5/2 एंड 10/7। यस सर। और इस केस में देखिए लियो असेंडेंट इज राइजिंग ऑन द फोर्थ कस्प। ये फोर्थ कस्प है, यहाँ सिंह राशि उदय हो रही है, लियो असेंडेंट इज राइजिंग। हाँ। और लियो के लिए जो है क्या होगा, 9th हाउस फ्रॉम द फोर्थ हाउस विल बी द बादका हाउस। यस सर। तो फोर्थ हाउस से 9th हाउस क्या होगा, 12वां। ठीक है ना। यस सर, तो इसको 12/12 12 बाई बादक कर दें। अब देखें मेरे प्रिय मित्रों, इसमें नोट करिए, जब मदर की डेथ देखेंगे किसी भी कुंडली के अंदर, पहले चार हाउसेस तो कॉमन रहेंगे, 4 and 11, 5 and 2, 5 and 10। अब बाधक जो होगा वो डिफरेंट होगा तीनों केस के अंदर। अगर कुंभोवेबल साइन है तो बाधक बदल जाएगा, अगर फिक्स साइन है तो बाधक बदल जाएगा, ड्यूल है तो तब बदल। इस केस में जो है फिक्स साइन है, तो फिक्स साइन जो होता है वो 9th हाउस जो होता है फ्रॉम द असेंडेंट इज द बाधका हाउस। यस सर। तो अब मेरी कंसंट्रेशन देखें, आप अपना ध्यान केवल और केवल इन हाउसेस के ऊपर आप कंसंट्रेट करिए। यस सर। अब देखते हैं आगे। देखें हम दशा से शुरू करेंगे। शो दशा कर दी। अब देखें दिस द पॉइंट, जब इनकी मदर की डेथ होती है उस वक्त राहु की महादशा चल रही थी। यस सर। ठीक है। और देखें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूलिंग, जो राहु है इट हैज टू को रूल इन 4 और इन 11 और इन 12। यस सर। अब देखिए राहु इज नॉट को रूलिंग द फोर्थ, असेंडेंट में नहीं है। यस सर। एंड राहु इज को रूलिंग द 11th हाउस मींस द 8th। यस सर, ये यहाँ पे। हाँ। तो मेरी जो फर्स्ट कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन गेट्स सेटिस्फाइड बिकॉज द दशा लॉर्ड राहु इज को रूलिंग द 8th cusp for the mother. यस सर। Now the second ruling is the dasha lord has to make relation with the 8th cuspal sub-sublord यस सर। or with the planet posted in the 8th house. In this case, 8th house for the mother is 11th, and Rahu itself is there. It means the second condition is also gets satisfied because Rahu, the dasha lord, has made a relation with the 8th cuspal यस सर, sub-sublord of the क्योंकि mother. ये दोनों सेम है। हाँ सेम है, तो पहली कंडीशन ही लग जाती। ठीक है। यस सर। Now, sir, the third condition is Rahu has to become the significator of 4 and 11. यस सर। 4 and 11 means 1 and 8, along with Marak and Badaks, 5, 2 and 12. यस सर। अब लिखें सर, स्क्रिप्ट लिख दें, राहु की स्क्रिप्ट लिख दीजिएगा, राहु मार्क एंड एरो। ओके सर, गिव मी अ मिनट सर। हाँ, राहु इज इन सैटर्न, सैटर्न एंड वीनस। ओके सर, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। हाँ लें आराम से। Rahu is not having positional status. Rahu does not have the PS. यस सर। It means we'll read the stellar status. Rahu is in Saturn star. यस सर। Correct? यस सर। Now my concentration will be only on 4 and 11, यस सर। 5 and 10 and 12. Now check, does Saturn appear in 4? नो सर। Yes. It is the यस सर, resident of it. सैटर्न 4 में बैठा हुआ है। स्टेलर स्टेटस है तो जहां का रेसिडेंस होगा उसका फल मिलेगा ना। यस सर। यस सर। लिख दें सैटर्न की तिथि 4 लिखिए। सर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट सर। 4। हाँ। यस सर। और देखें सैटर्न इज देयर इन 11 आल्सो। मैं यस सर। सीक्वेंस देख लीजिएगा, मैं 1 के बाद सीधा 8 में जा रहा हूं। यस सर। तो मैंने 4 और 11 देखा, इस मीन्स 1 and 8 की इन्वॉल्वमेंट हो गई। यस सर। नाउ आई विल चेक सैटर्न इन द 5th मार्का हाउस। यस तो सर। सैटर्न इज नॉट इन 5, नो नो इश्यूज। नो शूट। एंड सैटर्न इज देयर इन 10, 10। यस मीन्स सर। द मार्का इज अवेलेबल। यस सर। लिख दे 10 भी लिख दे। यस सर। एंड सैटर्न इज नॉट इन द बादका हाउस। यस सर।
इट मीन्स देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 and 8 and मार्क। यस सर। कमिटमेंट भी सेम हो जाएगा। यस सर। सैटर्न कमिटमेंट कर रहा सर हम ये है। से एंड व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन? क्लब कर दें तो? क्लब कर दें या ना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। एंड यस सर। द फाइनल कंफर्मेशन इज वीनस। आई नीड वीनस समवेयर इन 8th हाउस और इन द मार्का और इन द बादका। यस सर। सी वीनस इज नॉट इन 4। नो। अच्छा है, नहीं है तो। वीनस इज नॉट इन 12, सॉरी नॉट इन 11। यस सर। नो इश्यूज। यस सर। Venus is not in 5, but Venus is there in 10 and Venus is there in 12। मारक और बाधक दोनों में आ गया। यस सर। यस सर। तो मेरी नेसेसरी एंड असेंशियल जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो गई। यस सर। लिख दें। अब बात आती है सर, जो अगर राहु और केतु अगर ड्रेशल लॉर्ड बनते हैं तो इट इट हैज आल्सो टू बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 along with मारक एंड बाधक। यस सर। चलिए, अब सर व्हाट इज द भुक्ति लॉर्ड? सर शनि वैसे। सैटर्न। अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो राहु शनि को भी रिप्रेजेंट हाँ, करता है, रिप्रेजेंट तो करना ठीक है, तो शनि को वही पढ़ के इसलिए मैंने हमारे उसको दो आगे कर लिया। दो अब काम हो लिखिए जाएंगे। भुक्ति लॉर्ड इज सैटर्न। यस सर। मार्क एन एरो। सैटर्न के बाद एरो का निशान मारिए। सैटर्न एरो सन मरकरी मरकरी। ठीक है। सैटर्न इज इन सन स्टार, मरकरी सब एंड मरकरी सब सब। बिल्कुल ऐसे लिखे जैसे आपने राहु को लिखा। सर एक देखिए मिनट। कितने फाइन तरीके से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और वंस आई ऑल्सो रिपीट दैट द एरो मीन्स इन द स्टार ऑफ। जब भी एरो का निशान आपको यहां लगेगा तो सैटर्न इज इन द स्टार ऑफ सन। आप यू विल रीड इट लाइक दिस ओनली। यस सर। अब सैटर्न सन मरकरी मरकरी है। अब देखिए सैटर्न इज ऑल्सो हैविंग द पोजिशनल स्टेटस। यस सर, तो सैटर्न ऑटोमेटिकली फोर लिख कम दें आउट हो। सैटर्न इज देयर इन 4 and 11 and 10। यस सर। सैटर्न के नीचे लिख दें आप 4 11 and 12 10। यस सर। सैटर्न इज इन द स्टार ऑफ सन। सन। सन इज देयर इन 4। यस सर। सन इज नॉट इन 11। नो। सन इज देयर इन 5। मार्क अ हाउस। लिख दें सर सन इज देयर इन 4 and 5 यस सर। एंड सन इज नॉट इन 10 and 12। यस सर। कोई बात नहीं। तो सैटर्न अगर सन 4 और 5 में आ गया है तो व्हेन प्लैनेट इज हैविंग द पोजिशनल स्टेटस वी क्लब इट डाउन नाउ। यस सर। इनको क्लब कर देंगे तो देयर विल बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 and 11, सो 1 and 8 along with मार्कास। यस सर। व्हाट इज द कमिटमेंट प्लैनेट? मरकरी। मर्करी इज देयर इन 4। मर्करी इज देयर इन 11। यस सर। मर्करी इज देयर इन 5 यस एंड सर। मर्करी इज देयर इन 12। लिख दें सर 4 11 5 and 12। यस सर, ये लिख तो दिया। सर यहां भी मेरी जो है नेसेसरी एंड असेंशियल जो कंडीशंस हैं वो सर फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है त्यागी जी। यस सर। यस सर, क्लियर। ओके। नाउ व्हाट इज द अंतरा लॉर्ड? मरकरी। लिखें सर। मरकरी का स्क्रिप्ट लिखिए। ये मरकरी है। ओके सर, मरकरी एरो। राहु। ओके मरकरी एरो मून एंड। सर एक मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, मरकरी इज इन राहु स्टार। अगर मरकरी राहु के स्टार में है तो मरकरी इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर एंड मरकरी इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न। यस सर, ये मैंने स्क्रिप्ट को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, वेरी करेक्ट। अब सर देखें मरकरी डज नॉट हैव द पीएस। यस सर। मरकरी इज इन द स्टार ऑफ राहु। यस सर। राहु इज नॉट इन 4। यस सर। राहु इज नॉट इन 11। यस सर। राहु इज नॉट इन फाइव। मैं 4 के बाद सीधा 11 में जा रहा हूं बिकॉज 1 and 8। यस फिर सर। मैं 5 में जाऊंगा, फिर मैं 10 में, फिर मार्का एंड बात कम। सर राहु 11 में है ना? हाँ नहीं, 4 में नहीं है, 11 में है। लिखें या राहु इज देयर इन 11 यस सर। एंड राहु इज नॉट इन 5, राहु इज नॉट इन 10, राहु इज नॉट इन 12। यस सर। इट मीन्स देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 8th हाउस यस सर। एंड राहु रिप्रेजेंट्स जुपिटर। यस सर। आप देखें कि जुपिटर भी 4 में नहीं है लेकिन जुपिटर 11 में है। यस सर। जुपिटर 5 में भी है। यस सर। लिख दें। सर हो गया। एंड जुपिटर इज देयर इन 10 आल्सो बिकॉज जुपिटर इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस। यस सर। तो कितने हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट हो गई? यस सर।
कहने का मतलब 11वें की 8वें हाउस की हो गई, और दोनों मार्क बारका की की हुई। हो गई, है ना। हाँ, यस सर। हाँ, दोनों दोनों। मार्क हाँ, हाउसेस। ठीक है। नाउ राहु रिप्रेजेंट सैटर्न आल्सो। यस, सेकंड 4 11 सैटर्न वी हैव 10। ऑलरेडी सीन 4 एंड 11 एंड 10। यस सर। इसका मतलब सारे हाउसेस मेरे इन्वॉल्व हो गए हैं। यस सर। 1 8 मार्क, दोनों मार्क इन्वॉल्व हो गए। देखिए, यस। 4 मीन्स 1, 11 मीन्स 8, 5 मीन्स मार्क, 10 मीन मार्क। यस सर। व्हाट इज द कमिटमेंट प्लेनेट? मून। मून। मून इज देयर इन 4, लिखते हैं 4 है। यस सर, मून 4 में है। है, और 11 में नहीं है। नहीं। उसके बाद मून 5 में भी नहीं है, और 10 में भी नहीं है, और 12 में भी नहीं है। यस सर। But moon is there in 3 very strongly. 3 is also a markish house because it is the 12th from the 4th. यस सर। यस सर। लिख दें सर, मून को 3 और उसमें कर दें, 4 में कर दें। कमिटमेंट 4 और 3 करते हैं, ठीक है ठीक सर। है। और फाइनल कंफर्मेशन क्या है सर? सैटर्न। सेकंड सेकंड को हम लिख दें 4, सर। 11 और 10 में देख हाँ, सकते हैं। 4 में भी है, और 11 में भी है, 5 में भी है, 10 में भी है। तो यस। ये चीजें सर्टिफाई हो गई कि मींस मर्करी इज बिकमिंग द सिग्निफिकेटर फॉर द डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस फॉर द मदर। यस सर। त्यागी जी, क्लियर है? यस सर। अब सर, व्हाट इज द सूक्ष्म लॉर्ड? सैटर्न सूक्ष्म जो लॉर्ड कि इज हम पढ़ सैटर्न, चुके वी हैं। हैव ऑलरेडी स्टडीड। और मरकरी भी हम एंड पढ़ चुके हैं। मर्करी द प्राणा लॉर्ड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। नो सर। इट्स नाउ क्लियर। सर, वी विल ट्राई द वी विल नाउ अटेम्प्ट टू ट्राई द ट्रांजिट चार्ट। सर, यदि आपकी परमिशन हो तो ये दशा क्लियर कर दूं अब यहाँ से, हाँ, दशा कर दें, नोट कर लिया होगा लोगों ने। क्योंकि ना नोट कर लिया होगा ठीक और है, कर दें, और अब मैं दशा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। कर दें, कर दें। ठीक है, हाउसेज रहने देना ये। ठीक है। अब आइए सर, अब आइएगा। नाउ विल गो टू द टू चेक द ट्रांजिट। अब देखें, मैं जा रहा हूं व्यू के अंदर। व्यू में ट्रांजिट चार्ट बनता है सबसे ऊपर। यस सर। तो यहां मैंने 17/7/2014 2058 लिखा हुआ है। यस सर। जब इनकी मदर की डेथ होती है, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। यस सर। अब देखें सर, यहां हमने क्या करना है। आप ये देखिए, ये ट्रांजिट चार्ट है 17 जुलाई 2014। यस सर। एट इतना। तो हमारा ट्रांजिट का रूल क्या है? वी ऑलवेज चेक द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून। करेक्ट। यस सर। एंड व्हाट इज द रूलिंग ऑन द डे ऑफ डेथ? Saturn in transit should transit in such a sign, the lord of which should make relation with the eighth sub-sublord or the Bhatka sub-sublord. यस सर। यस सर। And simultaneously it should become the significator of the death inflicting यस houses. सर। Sir, देखें, on the day of death, Saturn was transiting into the Libra sign, the Venus. यस सर, यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं लिब्रा ठीक है। पे तो। अब सर, वीनस साइन में है, तुमने क्या करना है कि वीनस हैज टू मेक रिलेशन विद द एट्थ कस्पल सबसब और द बादका सबसब। यस सर। आप देखें कि बादका का सबसब लॉर्ड जो 12वां हाउस है, वो इटसेल्फ इज द वीनस। यस सर, यहाँ पे व्यूअर्स तो देख ये सकते मेरी फर्स्ट हाफ लिंकेज पूरी हो गई। हैं। यस सर। अब सर, नाउ यू मेक वीनस एज द वीनस को सिग्निफिकेटर बना दीजिए, यस त्यागी जी सर। आप। यस सर। यहाँ लिख दीजिए वीनस मार्क एन एरो। सर, एक मिनट। बहुत अच्छे तरीके से त्यागी जी आप हैंडल कर रहे हो सर इस चीज को। और इतनी बढ़िया तरीके से आपने, इससे और आसान हम नहीं कर पाएंगे, मैं बताऊं आप। यस सर, ये बहुत दिस इज आसान द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द इजीएस्ट वे टू, भाई अगर आपको रियली के आपको ये नॉलेज ट्रांसफर करनी है, तो दिस इज द मेथड ओनली। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। ये सर मेरी जिंदगी का असूल रहा है कि मैंने कभी क्यों, मैं खुल्ले सर के नियमों को फॉलो करता हूँ। है। यस सर। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कभी कुछ नहीं छुपाया, तो सर मैं इसलिए कुछ नहीं छुपाता हूँ। मैं इसलिए, लोग कहते हैं कि भाई आप प्रिडिक्शन दिए, नहीं मैं प्रिडिक्शन नहीं दूं। प्रिडिक्शन देना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। लेकिन सर, अगर मैं वो प्रिडिक्शन देना शुरू करूंगा, तो मैं सर सीक्रेट अपने पास रखूंगा, मैं नहीं यस। बताऊंगा। यस सर। लेकिन मुझे ये काम नहीं करना, मुझे तो उनकी थ्योरी को आगे बढ़ाना है। यस सर। ठीक है। अब लिखिए सर, वीनस को सिग्निफिकेटर बनाएंगे। वीनस मार्क एन एरो करिए। यस सर। वीनस इज इन दिस केस इज इन द स्टार ऑफ राहु। यस सर। इट इज इन द सब ऑफ केतु एंड इट इज इन द सब ऑफ राहु। यस सर। अगर वीनस राहु स्टार में है, तो सर वो जुपिटर और सैटर्न के स्टार में भी है। यस सर। अगर वो केतु के सब में है, तो केतु मरकरी और सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो मरकरी और सन के सब में भी है। यस सर। अब देखिए,
वीनस इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस, वीनस इज द 12th सब लॉर्ड, लिख दें, यस सर, वीनस के नीचे 12 लिख दें, ये वीनस के नीचे 12। और वीनस के नीचे 10 भी लिख दें कि वीनस का पीएस है वो मार्का में प्रेजेंट है। यस सर। ओके। अब वीनस इज इन राहु स्टार, और राहु को हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राहु इज देयर इन 11, यस सर। जुपिटर इज देयर इन 5 एंड 11, यस सर, 5। जुपिटर 5 में है और 11 में है। यस सर। एंड सैटर्न यू सी, सैटर्न इज देयर इन 4 एंड 11 एंड 10, यस सर, सेकंड 4, 11 एंड 10। 11 एंड देखिए कि 10। सारे के सारे हाउसेज इन्वॉल्व हो गए। यस सर। 1 भी हो गया, ठीक है, 8 भी हो गया, मारक भी हो गए दोनों, यस और सर। ये बाधक भी हो गया। वीनस एंड राहु को क्लब कर रहे हैं, यस क्यों? सर। वीनस इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस। नाउ द कमिटमेंट प्लैनेट इज केतु। हम अपने व्यूअर्स को तो एक समझाएं तो, जो है ये सारे हाउस मिला के इन्वॉल्वमेंट करते हैं। हाँ, ये इन्वॉल्वमेंट हो गई। नाउ सर द कमिटमेंट प्लैनेट इज केतु, एंड केतु यू सी इट इज अपेयरिंग इन 4। यस सर, कई तो 4 में। केतु 4 में भी और 12 में भी है। यस सर। 12 मीन्स बाधक, यस 4 सर। मीन्स असेंडेंट, यस सर। एंड केतु रिप्रेजेंट्स मरकरी, मरकरी इज देयर इन 4 एंड 11 एंड 12। यस सर। 4 11, 4 5 11 और 12, 5 में भी है मरकरी, लिख दें, केतु के नीचे 4 कर दें और 12 कर यस दें, सर। यस सर, लिख दिया ये रहा। बस। एंड सन, सन इज देयर इन 4 एंड सन इज देयर इन 5 आल्सो। यस सर। तो कहने का मतलब लगन से कमिटमेंट हो गई, मारक से हो गई, 8th हाउस से हो गई, बाधक से हो गई। यस सर। एंड फाइनल कंफर्मेशन राहु जुपिटर सैटर्न है, तो ये सारे हाउसेस वहां आ जाएंगे। इट यस सर। मींस मेरी नेसेसरी एंड असेंशियल जो कंडीशन है दोनों पूरी हो रही। यस सर। इट मींस वीनस, जो सैटर्न का साइन वीनस था, इट इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस। यस सर। Now, after checking the transit of Saturn sign, we directly go to the moon star lord यस सर। on the day of death. ठीक है। यस सर। अब जरा देखते हैं, मैं इस चार्ट को आगे ऊपर ड्रैग करता हूं, ये देखिए, दिस इज द ट्रांजिट चार्ट फॉर द 17th of July 2014। यस सर। मून ऑन दैट डे इट वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सैटर्न स्टार। सेकंड स्टार। यस सर। ठीक है, अब यहां से नोट कर लिया, इसको नीचे कर देते हैं। अब सर जो कंडीशन सैटर्न के साइन की है, द सेम कंडीशन इज विद द मून स्टार लॉर्ड। यस सर, सेकंड को हम पढ़ चुके I हैं ना। repeat, sir, on the day of death, moon in transit should transit in such a star, the lord of which should make relation with the eighth का सब lord और the बाद का सब lord। यस सर। आप देखिए, it is making relation with both। Eighth सब lord is Rahu, यस सर। and Rahu represents Saturn. Rahu is in the star of Saturn, so it is making relation with it। यस सर। And another is 12वां सब lord is Venus, यस बाद सर। का। यस सर। Venus is also in the star of Rahu. If it is in Rahu star, it is in the star of Saturn also। यस, सेकंड ऑल्सो। It यस। means Saturn is making relation with the eighth cuspal sub lord and the देखिए कितनी ब्यूटीफुली कुंडली को रेक्टिफाई किया गया। यस सर। ठीक है, नाउ मेक सैटर्न द सिग्निफिकेटर। अब शनि को हमने सिग्निफिकेटर बनाना है त्यागी जी। सैटर्न को हम भुक्ति लॉर्ड के तौर पे पढ़ चुके हैं ना सर, सैटर्न को भुक्ति लॉर्ड के रूप में बन पढ़ चुका है। चुके हो, सूक्ष्म लॉर्ड के रूप में पढ़ चुके हो, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यस सर। यस सर। ओके। अब सर द थर्ड कंडीशन ऑफ द ट्रांजिट इज द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ ट्रांजिटिंग सैटर्न, यस सर। द जुपिटर, द सन एंड मून यस सर। should co-rule in 1 or in 8 or in Marak or in Badak, यस सर। and simultaneously it should become the significator of death inflicting houses। यस सर। यस सर। अब त्यागी जी हम इसको ऊपर करते हैं दोबारा। आप यहां देखिए, ऑन द डे ऑफ डेथ, कॉपी में नोट कर लेंगे तो अच्छा है सब लोग। और देखें, सैटर्न का हमने साइन पढ़ा, इट वाज ट्रांजिटिंग इनटू द वीनस साइन। तो यस। सैटर्न जो है वो जुपिटर स्टार में था उस दिन जिस दिन मदर की डेथ होती है इनकी। यस सर। अब देखें, जुपिटर तो को रूलिंग द फिफ्थ कस्प, यस सर। जुपिटर 11 में भी आ रहा है, तो ये फर्स्ट हाफ कंडीशन पूरी हो जाती है। यस सर। नाउ जुपिटर हैज टू बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ द डेथ। यस सर। करते हैं सर। जुपिटर इज इन मार्स स्टार, वीनस सब एंड मरकरी सब। यस सर। ठीक है, लिख दें, जुपिटर इज इन सर मार्स। ये आपको ट्रांजिट की विंडो नीचे लेकर आनी पड़ेगी। हाँ, नीचे कर दिया मैंने। यस सर। जुपिटर इज इन मार्स स्टार, वीनस सब एंड मरकरी सब। मार्स स्टार वीनस सब एंड प्लस मरकरी सब। ओके सर, एक मिनट।
जुपिटर का त्यागी जी पीएस है, यस सर। और जुपिटर 10th का रेसिडेंट मींस द मार्का हाउस का। यस सर। जुपिटर 5 में है, अनदर मार्का। यस सर। जुपिटर 11 में है, इट मींस द 8th। 5, 10 और 11 कर दें जुपिटर के नीचे। यस सर, 10,5,11। हाँ, और सर मार्स है, मार्स भी देखें 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, लेकिन 10 में है और 12 में है। यस सर। मार्का और बादका दोनों में है। यस सर। इट मींस मार्का की, बादका की 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। यस सर। द कमिटमेंट प्लैनेट इज वीनस। यस सर। वीनस आप देखिए, वीनस इज देयर इन 10 and 12। यस सर। लिखने सर। ये लिख दिया सर। एंड फाइनल कंफर्मेशन इज मरकरी। मरकरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 4 में है, 5 में है। 11 में है, 12 में है, 5 में है। तो यहाँ भी नेसेसरी एंड एसेंशियल कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। यस सर। ओके। अब सर ट्रांजिट का तीसरा प्लेनेट, जो सैटर्न का तीसरा प्लेनेट है, देखें सैटर्न का तीसरा प्लेनेट सैटर्न है। यस सर, हम पढ़ चुके हैं। और सैटर्न को हम पढ़ चुके हैं, और सैटर्न इज आल्सो को रूलिंग, इट इज द रेसिडेंट ऑफ फोर्थ, एंड इट इज को रूलिंग 10 and 12। यस सर। 10 में भी 10, ठीक है। अब सैटर्न का जो चौथा प्लेनेट है, वो यहाँ देखिए, सैटर्न का यस चौथा प्लेनेट वीनस है। वीनस को भी हमने एज अ साइन लॉर्ड पढ़ लिए। सर। इट मींस ऑल द को रूलिंग प्लेनेट ऑफ सैटर्न is making the necessary conditions. यस सर। Now comes down to the transit of Jupiter. यस सर। On the day of death of the mother, Jupiter was transiting into the moon sign. कर्क राशि में वो गोचर कर रहे थे। यस सर। अब देखें सर, मून को कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना है लगन में, या 8वें में, या मारक में, या बाधक में। यस एंड सर। मून इज को रूलिंग द 4th हाउस। यस सर। तो यहाँ पहली कंडीशन पूरी हो गई। यस सर। नाउ मून हैज टू बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ डेथ इन्फ्लेक्टिंग हाउसेस। यस सर। लिखिए सर, मून की स्क्रिप्ट लिखिए त्यागी जी, नेटल सर चार्ट से। एक मिनट। मून इज इन मरकरी, मार्स एंड वीनस। हम्म, सर एक मिनट। मून इज इन मरकरी, मार्स एंड वीनस। मरकरी, मार्स एंड वीनस। ठीक है। मून इज हैविंग पीएस, इट इज को रूलिंग द 4th cusp। मून इज इन मरकरी स्टार। मरकरी वी हैव ऑलरेडी सीन, 4 में है, 5 में है, 11 में है, 12 में है। यस सर। इट मीन्स लग्ना, 8th, मारक, both the markers, यस सर। and it is in the sub of Mars. Mars is there in 10 and 12। तो यस सर। कमिटमेंट कहाँ हुई? मार्क से और बाधक से। यस सर। एंड द फाइनल कंफर्मेशन इज वीनस। वीनस इज आल्सो देयर इन 10 and 12। फिर जो फाइनल कंफर्मेशन है वो फिर मार्का और बाधका से हो रही है, विदाउट एनी लॉन्जिविटी हाउसेस। यस सर। इट मींस इट इज आल्सो क्वालिफाइंग। ठीक है त्यागी? यस सर, क्लियर। ओके, वेरी गुड। अब आइए सर, बात करते हैं हम जुपिटर के स्टार लॉर्ड की। ऑन दैट डे जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग इन द मून साइन, जो भी हमने पढ़ा। इट इज इन द सेकंड। स्टार ऑफ सैटर्न। सैटर्न वी हैव ऑलरेडी स्टडीड यस सर। एज द भुक्ति लॉर्ड। यस सर। एंड इट इज इन द सब ऑफ मरकरी। मरकरी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एज द अंतरा लॉर्ड। यस सर। एंड द लास्ट प्लैनेट इज सन। सन। Now sun somewhere should co-rule in one, or in marak, or in badak. Sun is there in 4 and 5 both. यस सर। It means the first half condition is getting satisfied. यस सर। Now make sun the significator। सर तो बनाइए सर, सन ये को विंडो, सिग्निफिकेटर बनाइए। विंडो को आपको और नीचे करना पड़ेगा हाँ, थोड़ा। इसको कर दें, ये लीजिए। ओके सर, अब मैं लिखता हूँ। हाँ सनेरो। हाँ। राहु। सन, एरो, राहु, वीनस, केतु। सर 1 मिनट का टाइम दीजिए। सन, एरो, राहु, वीनस एंड केतु। 1 मिनट सर। वीनस। सर 1 मिनट। सन इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस। सर 1 मिनट। हाँ करिए। सन का पीएस है, और सन 4 और 5 दोनों में है। इट मींस सन इज को रूलिंग असेंडेंट एंड द मार्का।
सही है, मैंने लिख दिया सन एरो, हाँ राहु। हाँ जी। इसको सन को थोड़ा पीछे आ सकता है? सर ये खिसकेगा नहीं थोड़ा, कोई बात छोड़ो, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। पहुंच जाएंगे। सन के नीचे 4 और 5 कर दें, यस सर। बिकॉज इसका पीएस है। यस सर। और सन राहु स्टार में तो राहु ऊपर लिखा हुआ है, वो ऊपर लिखा हुआ है सर हमने। नीड नॉट टू राइट। यस सर, फिर ठीक है भी ना, सर लिख चार देते ग्यारह हैं। 5 11 10 सब। व्यूअर्स के इट इज इन द आसानी से। सब ऑफ वीनस। वीनस देखें 11, वीनस 10 और 12 में है। यस सर। ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें वीनस, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो वही कॉपी कर देनी है। यस। एंड इट इज इन द सब ऑफ केतु। केतु इज ऑल्सो रिटर्न हियर। केतु भी सबसे ऊपर लिखा है सर। इट मीन्स सन इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड। ठीक है। यस सर। अब कहने का मतलब है कि ट्रांजिटिंग जुपिटर के चारों को चारों जो प्लेनेट हैं वो हमारे सेटिस्फाई हो गए हैं, मून सैटर्न। अब आते हैं बात सन के ऊपर। यस सर। सन का पहला को रूलिंग प्लेनेट मून है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, पढ़ चुके हैं। यस सर। जुपिटर के केस में पढ़ा था। यस सर। यस। दूसरा प्लेनेट जुपिटर है। वो भी पढ़ चुके। जुपिटर को हमने किस रूप में पढ़ा था? ऐसा ये जो सैटर्न का जो स्टार वो। था उसके रूप में यस। पढ़ा था। यस सर। फिर अब मंगल को पढ़ना है हमने। यस सर। ठीक है, सन वाज इन मंगल सब, मार्स के सब में था। यस सर। एंड यू सी मार्स इज देयर इन 10 and 12। मेरी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है, इट हैज टू को रूल यस सर। आइदर इन असेंडेंट और इन मारक और इन बाधक और द एट्थ। यस सर। अब नाउ मेक मार्स एज द सिग्निफिकेटर। यस सर। तो सर ये जो हाँ, प्लानिट रिमूव कर को दें। हटा दूं? हाँ, कर दें, क्योंकि वी हैव हैविंग वेरी लेस स्पेस, तो उसको वी हैव टू यूज इट इन दैट वे ओनली। मार्स को सिग्निफिकेटर बनाना है। मार्स इज इन केतु स्टार। ओके सर, मार्स को लिखना शुरू करता हूँ। हाँ जी, मार्स इज इन केतु स्टार। मार्स है वो। केतु। केतु है तो मरकरी एंड मर्करी एंड सन डैश मार्स एंड डैश राहु। राहु है तो ऑब्लिक जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है सर। यस अब सर। त्यागी जी नहीं भी लिखेंगे तो मैं वैसे थोड़ा बोल दूं, यस सर, मैंने वैसे क्योंकि हम, लिख दिया है हाँ सर। अच्छी बात है, कर दें। मार्स इज इन केतु स्टार। मार्स का पीएस नहीं है देखें, तो इट विल नॉट ऑफर द रिजल्ट ऑफ इट्स ओन। मार्स इज इन केतु। केतु इज देयर इन 4 and 12। केतु चौथे हाउस में है, बैठा भी है और को रूल भी कर रहा है। एंड इट इज इन द बाद का भाव आल्सो, 12वें में। तो केतु के नीचे 4 और 12 करिएगा। मरकरी के नीचे 4 5 11 और 12। मरकरी लगन में भी है, मार्का में भी है, 11 में भी और 12 में भी। 4 5 11 and 12। एंड सन इज देयर इन 4 and 5। इट मीन्स देखें, यहां सारी इन्वॉल्वमेंट हो गई, लगन की भी हो गई, एट्थ की भी हो गई, मारक की भी हो गई और बाधक की भी हो गई। कमिटमेंट इज विद द मंगल। मार्स यू आर ऑलरेडी सीन 10 and 12। सो कमिटमेंट कहां होती है सर? मेरी मारक से और बाधक से। फाइनल कंफर्मेशन राहु वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड राहु इज देयर, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर। ठीक है ना, राहु जो है लगन में भी है और लेकिन मार्का में भी है, दोनों मार्का में और एट्थ हाउस में स्ट्रांगली। इट मीन नेसेसरी एंड असेंशियल, दोनों कंडीशन इट गेट सेटिस्फाइड। ठीक है त्यागी। अब आते हैं सर हम सन का तीसरा प्लेनेट पढ़ते हैं, सन का चौथा प्लेनेट पढ़ते हैं, वो सैटर्न है। एंड सैटर्न वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एज द भुक्ति लॉर्ड एंड द सूक्ष्म लॉर्ड। यस सर। नाउ कम डाउन टू द मून। मून का हमने सैटर्न पढ़ा है, जो स्टार लॉर्ड। यस सर, जुपिटर भी उसका पढ़ लिया। साइन सब नहीं पढ़ा, लेकिन ये सारा हमने जुपिटर को अभी पढ़ा। यस सर, मार्स और लिखा हुआ है मून स्क्रीन पे। मंगल के सब में था, वो भी पढ़ लिया। मून मरकरी के सब में था, वो भी पढ़ लिया। यस सर। अब देखें कि कितना ब्यूटीफुली ये जो चार्ट की सेटलमेंट हुई है, सेटिंग हुई है इसकी। यस सर। अब सर हमने क्या किया, दशा भुक्ति के बाद हमने ट्रांजिट के अंदर प्लैनेट्स को पढ़ा यस ऑन सर। द डे ऑफ डेथ। अब एक काम और करेंगे, नाउ विल चेक द प्रोग्रेशन आल्सो। यस सर। ठीक है, नाउ आई गो टू द वैदिक प्रोग्रेशन टूल्स में जाके, और हम क्या करेंगे, विंशोति दशा प्रोग्रेस पोजीशन देखेंगे। आप देखिएगा यहाँ डेट डालनी है हमने 17 जुलाई 2014, एंड द टाइम इज 2058। यस सर। देखिए सर, ये चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ इसको साइड में करता हूँ। देखिए सर, दिस इज द प्रोग्रेस्ड पोजीशन ऑफ, हमको कौन सी डेट की कैलकुलेट करनी है, यहाँ देखिए।
यस सर। ये प्रोग्रेस पोजीशन है 17 जुलाई 2014 की, 2058 आवर्स पे, जब इनकी मदर की डेथ होती है। असेंडेंट को देखें, सबसे पहले असेंडेंट को देखना है, असेंडेंट किस साइन में है? मून साइन में। ठीक है ना? और मून को हमने यस सर। अभी सिग्निफिकेटर बनाया है इस केस के अंदर। मून इज को रूलिंग 4। तो पहला रूल बनता है, उसके बाद क्या होता है कि मून है, इसका सिग्निफिकेटर बनाएंगे तो मरकरी, मार्स, वीनस। मरकरी इज देयर इन 4 एंड 5, 11 एंड 12। 1, 8 मारक और बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो गई। एंड सर मून इज इन द सब ऑफ मंगल, मंगल इज देयर इन 10 एंड 12। अब तो कुंडली भी याद हो जानी चाहिए। यस सर, मून की स्क्रिप्ट हमने लिखी थी अभी, हाँ, अभी रजनी सर लिखी थी। लिखी थी। और उसके बाद मून फाइनली वीनस के सब समय वो 10 और 12 में। इसका मतलब साइन लॉर्ड इज कंप्लीटली एग्रीइंग विद इट कि भाई डेथ अकर होगी होगी। Now, the second ascendant was transiting into the star of Saturn. Saturn we have already studied as the Bhukti Lord and the Sukshma Lord. यस सर। Sublord is Jupiter. Jupiter we have already studied here. यस सर। And the Subsa Lord is Mercury. Mercury is also we have studied. यस सर। Sukshma Lord is Moon, and Moon we have studied. And Rahu is the Dasha Lord, where it comes the Prana Lord. यस सर। तो ब्यूटीफुली ये बात हुई। यस सर। अब सर ये प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट में हम ये देखेंगे कि राहु की दशा में इनके फादर की, इनकी मदर की डेथ हो रही है। यस सर। डज राहु बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ डेथ इन्फेक्टिंग हाउसेस फॉर द मदर और नॉट? यस सर। पढ़ लें सर, इसी कुंडली में पढ़ लें सर बेशक। राहु को तो हम पढ़ चुके हैं ना। राहु वो हमने नेटल चार्ट में पढ़ा है। ओके ओके ओके। इसमें यस। भी देख लें आप, प्रोग्रेस पोजीशन में भी देख लें बेशक। ओके 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 राहु सर। इज इन द स्टार ऑफ वीनस। यस सर। अगर राहु वीनस के स्टार में है तो सर हम्म। क्या करेगा? राहु वीनस स्टार में, तो वीनस और 10 और 12 दोनों में है, मार्का और बादका में। यस सर। यस सर। राहु इज इन द सब ऑफ सैटर्न। यस सर। सैटर्न है तो वो 4 में, 11 में, 10 में, या 4 में है, 11 में चार है, दस 10 ग्यारह में में। है। यस सर। और राहु इज फाइनली इन द सब सब ऑफ सन, वो 4 और 5 दोनों में। यस सर। अगर सिर्फ 4 में होता तो डेथ नहीं होती। यस सर। तो ठीक है, भुक्ति लॉर्ड क्या था? सैटर्न था। यस सर। सैटर्न को भी पढ़ ले इन इन प्रोग्रेस चार्ट के अंदर। यस सर। सैटर्न 17/7/2014 को प्रोग्रेस पोजीशन चार्ट में सैटर्न सैटर्न स्टार में है। यस सर। ठीक है ना? सैटर्न और सन सैटर्न। हाँ, सैटर्न इज इन सैटर्न स्टार इन सन सब। सैटर्न मेरा 4 और 11 दोनों में है, और 10 में भी है। यस सर। और सन के सब में सन 4 और 5 दोनों में है। यस सर। और सैटर्न जो है वो सैटर्न के सब में है, तो वो 10 और 11 में आ गया, तो वो नेसेसरी एंड एसेंशियल कंडीशंस पूरी हो गई। यस सर। यस सर। तो यू विल चेक लाइक दिस ओनली। यस सर। तो त्यागी जी, यहाँ हमने जो डेथ ऑफ मदर की हमने वेरिफिकेशन किया है। यस सर। कहने का मतलब ये कुंडली की जो हमने रेक्टिफिकेशन की हमने, यस तो सर। ये सारे के सारे पैरामीटर यहाँ 100% करेक्ट उतर रहे हैं और ब्यूटीफुली उतर रहे हैं। यस सर, अभी स्क्रीन बंद कर सकते हैं सर चाहें तो, हाँ। बातचीत करने के और लिए। मेरे व्यूअर्स, सर मैं आपसे एक क्या कहना है कि एक आपको सलाह देना चाहूंगा कि सर आप जो भी काम करें तो सर परफेक्शन के साथ करिएगा। ठीक है? ये कोई हवा नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ यू नीड थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए आपको, और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है? इनिशियली दिनों में 2-4 दिन, 5-10 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो सर आप भी इस लेवल की आप उसको कर पाएंगे। यस सर। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। और अगर कुछ काम ऐसा नहीं होता जहाँ फंसते हैं, जो जो चीज समझ नहीं आ रही, तो सर उसके लिए यू कैन कॉल मी ऑलवेज, देयर इज नो। यस सर। ठीक है त्यागी जी? तो मदर की डेथ को हमने बहुत अच्छा किया, और आपके सहयोग के लिए मैं आपसे आपका आभार व्यक्त करता थैंक यू हूँ। सर वेरी हाँ मच। जी, चलिए आपके अब आप। साथ हाँ। बैठना हमारा सौभाग्य है सर, और हाँ। बाकी व्यूअर्स से भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज हमने माँ की डेथ को वेरीफाई किया है इस चार्ट पे, और पिछले जो इस सीरीज के पिछले वीडियो में यानी पार्ट सेकंड में फादर की डेथ वेरीफाई की थी, आप दोनों को अच्छे से समझें। तो दशा प्रोग्रेशन हो या गोचर हो, खासकर सैटर्न का जो ट्रांजिट है उसको अच्छे से समझें। नियम इतने मुश्किल नहीं होते, नियम सेम सेम होते हैं, बस उन्हीं को बार बार अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं। और वो चार्ट पे अप्लाई होते भी हैं। यही इस कस्पल इंटरलिंक जो KCIL है, इसकी खासियत है यही है कि जितने भी नियम है सारे हर बार अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं होगा कभी एक्सेप्शन में कोई चीज अप्लाई नहीं होगी। तो हम सर बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपसे आज फिर सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। शुक्रिया, शुक्रिया त्यागी जी, धन्यवाद, और ओके। मेरे व्यूअर्स के लिए भी थैंक यू प्रणाम। सर।
प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। ठीक है सर।